कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। दोस्तों यकीन मानिए ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको गलत करके यानी कि इन प्रश्नों का जवाब गलत देकर लोग अपना सिलेक्शन तक गंवा बैठते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। और पहला प्रश्न तो आपके सामने है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। और इसे अगर वर्टिकली काट दें तो ऐसी संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बीच में जो सबसे पीला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहेंगे इनर कोर। ये जो नारंगी रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप कहेंगे आउटर कोर। और ये जो डार्क रेड पोर्शन है इसे कहते हैं मेंटल। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, और क्रस्ट यानी कि इसे भूपर्पटी कहेंगे हिंदी में। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के परपटी के ऊपर रहता है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये जो इनर कोर है, ये जो प्रश्न है इसी के बारे में है। इनर कोर में कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसमें लोहा और निकिल पाया जाता है, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन सी, लोहा और निकिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें कुल मिला के 5 परतें हैं वायुमंडल की। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्षोभ मंडल होता है इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत जो होती है ये स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है। ट्रोपोस्फियर धरती से 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। 11 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर माना जाता है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यानी कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है किससे? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से, और इसे मैकाले की शिक्षा नीति 1835 के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। हालांकि दोस्तों ये आयरिश मूल की एक महिला थी और भारत ये आई थी कब? 1893 में ये भारत आई थी। भारत में इन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 300 से अधिक किताबें और नोट्स इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी ये कब? 1907 में। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस युग में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, धार्मिक सहिष्णुता भी रही, यानी कि धर्मों के लोग आपस में लड़ते नहीं थे, विभिन्न धर्मों के लोग, आर्थिक समृद्धि भी बनी रही और शासन व्यवस्था भी उत्तम थी। इसलिए भारतीय इतिहास में इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जैसा कि आप लोग जानते हैं मोती मस्जिद 2 है, एक तो दिल्ली का है, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा आगरे में है, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया, तो आगरा वाला जो मोती मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1503 में। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, यानी कि विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, धर्मपाल। हालांकि दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो 8वीं सदी में करवाया गया था। धर्मपाल एक पाल राजा था
और वर्तमान में ये जो स्थान है यानी कि इसके जो अवशेष हैं ये बिहार के भागलपुर जिले में एक अंतिचक नामक गांव है, वहां पर आपको इसके अवशेष दिखाई पड़ेंगे। और सबसे दुख की बात है कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि इसमें जो पुस्तकालय में जो किताबें थी उनको जलने में 6 महीने का वक्त लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय था ये कितना समृद्ध था। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होगा, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता की गई थी भूला भाई देसाई के द्वारा, यानी कि विकल्प ए हमारा इसका बिल्कुल सही है, भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं दोस्तों हमें ऑप्शन सी चंद्रोड़ों से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चंद्रोड़ों के बारे में। तो इसकी खोज हुई थी कब? 1934 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये जो स्थल है दोस्तों इसमें सीप मन के मुद्रा और अस्थि बनाने का यह केंद्र माना जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब दोस्तों इसका ऑप्शन ए है। संविधान का 52वां संशोधन कानून जो है वो दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ये जो कानून था ये पारित हुआ था कब? 1985 में इसे पारित किया गया था और एक अतिरिक्त सूची यानी कि 10वीं अनुसूची में इस कानून के बारे में पूरा उल्लेख आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही कॉमन प्रश्न फ्रेंड्स, और परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब है इसका बलवंत राय मेहता यानी कि BR मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देखिए प्रश्न क्या है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसे थोड़ी सी कर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खींची गई है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अगर इसको डिस्क्राइब करने लगे तो 2-3 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 14। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं एलोरा की गुफाएं बनवाई गई हैं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? कभी कभी ये प्रश्न भी आता है। सही जवाब है 34। और ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लव राजाओं की राजधानी, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पल्लव राजा थे वो दक्षिणी भारत पर राज करते थे और इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी, यानी कि ऑप्शन सी कांचीपुरम। ठीक है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों रामायण का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों फोर्थ स्टेट पद जो है ये प्रेस को संदर्भित करता है। सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रेस। ओजोन परत कहां पर अवस्थित है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन परत होती है वो कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये हो गई हमारी धरती, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल। ये वाला जो मंडल होता है इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहां पर? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। विषुवत रेखा कौन सी रेखा होती है? ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नीला ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों क्योंकि पृथ्वी पर 70% जल है और इसकी वजह से जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं।
सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 21, सही जवाब जॉन मार्शल है, यानी कि ऑप्शन सी। वह चोल राजा जिसे गंगई कोंडचोलम कहा जाता है, गंगई कोंडचोलम के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रथम, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहां से? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर? सही जवाब है दोस्तों इसका क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, धौलावीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला सवाल है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को दोस्तों हर्षवर्धन ने पराजित किया था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। और ये रहा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? सही जवाब है कण्व वंश, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये हो गए टॉप 25 एमसीक्यूज फॉर एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो काफी एंजॉय किया होगा, नए नए ज्ञान को आपने प्राप्त किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, और ऐसे वीडियो आप लगातार और भी देखना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।